Hello students, welcome to IE. In this session we are going to discuss about the different examples how to find the Fourier transformation of any signal xt. So let us take the first example of Fourier transformation. Let us suppose the xt is given by e to the power at u of minus t. So we have to find the Fourier transformation of this signal xt. So first of all, जैसे ही आपका कोई एग्जामिनेशन पे सेमिस्टर एग्जामिनेशन पे एक्सटी गिवन होंगे और आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने होंगे, देन द फर्स्ट थिंग दैट विल हिट योर माइंड इज वेदर द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर दिस सिग्नल और नॉट. सो लेट अस चेक दैट. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू ड्रॉ दिस सिग्नल xt in the time domain. So if I want to draw the signal xt in the time domain, the signal xt in the time domain, तो ये यहाँ पे मेरा xt सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये वाला टाइम एक्सिस. तो मुझे क्या होगा कि xt सिग्नल को टाइम डोमेन पे आपको ड्रॉ करने होंगे. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस इन द टाइम डोमेन, यहाँ पे देखिए u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी कहाँ पे वैलिड है? जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिट तक u ऑफ माइनस टी यहाँ पे वैलिड होंगे. और e टू दी पावर at जो है, e टू दी पावर at आपका एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग सिग्नल होगा. सो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग सिग्नल गोज लाइक दिस, बट इसके साथ u ऑफ माइनस टी है. सो व्हिच विल बी वैलिड हियर? सो दैट मीन्स द सिग्नल विल लुक लाइक दिस. द सिग्नल विल लुक लाइक दिस. सो दिस इज द वैल्यू और दिस इज द नेचर ऑफ दिस सिग्नल. यहाँ पे अब देखो, ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. पहला, आई कैन से द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दिस सिग्नल इज दैट इट इज अ लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल और लेफ्ट साइडेड सिग्नल बिकॉज इट इज ओनली इन द लेफ्ट साइड जोन. सो वी कैन से इट इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल LSS. LSS का मतलब लेफ्ट sided signal. The second one we can say about this that this is a bounded signal. This is a bounded signal. So this is a bounded signal also. The third important thing is that if it is a bounded signal, then you can see that we have already you already know how to find the energy signal and the power signal. How to determine. So if you find that, you can find this that it is a energy signal. So it is an energy signal, it is a bounded signal, and it is also a left sided signal. Now according to the validation of the Fourier series, you know that Fourier series is valid for energy signal and stable signal. तो बाउंडेड सिग्नल है मतलब स्टेबल सिग्नल, एनर्जी सिग्नल. सो इस ये वाले सिग्नल के लिए आपका फूरियर सीरीज वैलिड होगा. सो दैट मींस यू कैन फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ दिस सिग्नल. सो दैट मींस वी कैन से दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल xt will be a valid one because it is an energy signal, because it is a bounded signal which will give us that the signal is a stable signal. So now the Fourier transformation of xt is valid here. So valid अगर होगा तो इसका Fourier transformation क्या होंगे? So let us assume that the Fourier transform करने के बाद मेरा मिलेगा x, capital X of omega. So what will be the value of x omega? You have to use the formula. x ओमेगा का फॉर्मूला था. फॉर्मूला क्या थे? आपके पास थे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट, यहाँ पे आपका xt और उसके साथ क्या था? e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t इंटू dt. सो ये था इक्वेशन. अब ये xt के वैल्यू क्या होंगे? दिस वन. सो लेट अस पुट दैट वैल्यू. सो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट और e टू दी पावर at है यहाँ पे, उसके साथ u ऑफ माइनस टी, उसके साथ e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t इंटू डी टी. अब द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट हियर e to the power minus t will be valid only for 0 to minus infinite.
यहां पे होंगे। सो दैट मीन्स द इंटीग्रेशन लिमिट आपको क्या होगा, माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक होंगे, बिकॉज 0 से लेकर इन्फानाइट तक u ऑफ माइनस टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका वैल्यू 0 है। सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू x ओमेगा कैन बी रिटन एज कैपिटल X ऑफ ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक, माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक, उसके साथ आपका आएगा e टू दी पावर at इंटू e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t, e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t इंटू dt। तो इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं, दोनों एक्सपोनेंशियल है, सिंपल एज दैट। सो माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक, इसको मैं क्या लिखूंगा, e टू दी पावर, यहां पे t कॉमन ले लीजिए तो a माइनस j ओमेगा इंटू t इंटू dt। नाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल एज दैट। सो इंटीग्रेशन क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो होता है सेम होता है। सो a माइनस j ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट a माइनस j ओमेगा। लिमिट क्या होंगे, माइनस इन्फानाइट से लेकर 0 तक। नाउ पुट द लिमिट। सो इफ आई पुट द लिमिट, तो ये वाला तो आपका लिमिट से बाहर होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो a माइनस j ओमेगा, अब देखो e टू दी पावर 0, यहाँ पे 0 पुट करना है तो e टू दी पावर 0 आएंगे यहाँ पे, माइनस e टू दी पावर, यहाँ पे t इक्वल्स टू माइनस इन्फानाइट, सो माइनस इन्फानाइट। नाउ यू नो दैट e टू दी पावर माइनस इन्फानाइट, ये वाला e टू दी पावर माइनस इन्फानाइट विल बी 0, बिकॉज e टू दी पावर माइनस इन्फानाइट इज इक्वल्स टू 0। सो आप और e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपका कैपिटल X ऑफ ओमेगा विल बी 1 बाई a माइनस j ओमेगा। सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ कैपिटल X ओमेगा। मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो कैपिटल X ऑफ ओमेगा है, कैपिटल X ओमेगा, दैट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यहाँ पे जो सिग्नल था ये रियल वैल्यू सिग्नल था, आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आया एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है। सो कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल जब होंगे तो यहाँ पे दो बात मैं कर सकता हूं, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होंगे एंगल ऑफ X ओमेगा, दोनों वैल्यू आपको निकालने होंगे। सो इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X ओमेगा, कैपिटल X ओमेगा कहां से आया, यहां से कैपिटल X ओमेगा आया है। सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द कैपिटल X ओमेगा मॉड, सो कैपिटल X ओमेगा मॉड, सो इसका मॉड क्या होंगे, 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस omega square. So it will give us the value of magnitude. Now we need to find the value of phase, that is the capital X omega angle. So phase angle contributed by this capital X omega, that is the Fourier transform, ये क्या होंगे, capital X omega angle, it will be nothing but tan inverse of omega by a, tan inverse of omega by a. Now मैंने बोला था कि जब भी आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कोई भी सिग्नल xt का, आपको मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने होंगे, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम आएगा, यहाँ से आपका फेज स्पेक्ट्रम आएंगे। सो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कहाँ से आएगा, लेट अस सी। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स वी हैव टू प्लॉट mod of x omega
mod of x omega with respect to omega, it will give us the amplitude spectrum. So the amplitude spectrum will look like this. If you plot this with respect to omega, it will give you a bell shape. कुछ इस तरीके का आएंगे. Now इसका यहाँ पे क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 0. तो ओमेगा अगर 0 होगा तो यहाँ पे अगर ओमेगा 0 होंगे तो ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/√a². सो दैट मीन्स ये वाले पोर्शन पे आपका वैल्यू होगा 1/a. 1/a वैल्यू आ जाएंगे. सिमिलरली इफ यू वांट टू ड्रॉ द कैपिटल एक्स ओमेगा का जो फेज एंगल है, उस फेज एंगल मतलब यहाँ पे जो फेज एंगल था उस फेज एंगल में क्या होंगे. सो लेट अस प्लॉट दैट ऑल्सो. सो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम मिला. अब आपको चाहिए फेज स्पेक्ट्रम. सो दैट मीन्स वी वांट टू प्लॉट phase angle of x omega with respect to omega value. So what will be the x omega? यहाँ पे है tan inverse omega by a. So now tan inverse of omega by a मतलब tan inverse का प्लॉट चाहिए आपको. So tan inverse का प्लॉट आपको ऐसा आता है कि like this. You will get the plot. You will get the plot like this. कि tan इनवर्स का प्लॉट आपको याद है, tan इनवर्स का प्लॉट आपको कुछ इस तरीके का होता है. कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है tan इनवर्स का. नाउ यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 होंगे. ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे आपका जो 0 वैल्यू, ओमेगा अगर 0 होंगे तो एक्स ओमेगा 0, तो ओमेगा आपका एंगल का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा. इफ यू कैलकुलेट दिस फ्रॉम हियर, if you put infinite here, so you will get it as pi/4 और यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट पे आपका वैल्यू होगा -pi/4. so this value comes at this point और यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, this will be -a, this will be +a. similarly at +a and at -a when omega equals to a and when omega equals to -a, यहाँ पे पुट कीजिए. यहाँ पे अगर a पुट करेंगे क्या होगा, a² 2a² 1/√2 into a. so that means यहाँ पे आपका वैल्यू होंगे 1/√2 into a. सिमिलरली यहाँ पे आपका वैल्यू मैग्नीट्यूड होंगे 1/√2 into a. so in this way we can plot the, this is nothing but the amplitude spectrum. so ये वाला स्पेक्ट्रम क्या है आपका amplitude spectrum and this gives the phase spectrum. so hopefully you have understood how to plot, how to find the Fourier transformation of any real valued signal. और रियल वैल्यू सिग्नल को पहले आपको चेक करना है कि ये इसके लिए आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा. उसके बाद आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट होता है तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डालना है. डालने के बाद आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालने होंगे, फेज वैल्यू निकालने होंगे. तो मैग्नीट्यूड निकाला, फेज निकाला, मैग्नीट्यूड का प्लॉट किया मैंने, इसको एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम, ये दोनों को मिला के आपका हुआ फूरियर स्पेक्ट्रम. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ the Fourier transformation of any signal. Now let's go for the next example. Now let's take the second example. So in the second example you can see it is written as xt equals to e to the power minus at into u of minus t. So पहला चीज क्या देखना है आपको, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो आपको पहला चीज क्या देखना है, पहला चीज देखना है कि ये वैलिड, इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसका प्लॉट चाहिए. सो लेट अस draw the plot. so this is the y axis and this is the x axis. so यहाँ पे आपका time t and this is the xt. we have to plot this xt. अब देखो ये जो मेरा e to the power minus at वाला इक्वेशन है उसके साथ u of minus t है. u of minus t कहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे 0 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक u ऑफ माइनस टी का एग्जिस्टेंस है. और
e टू दी पावर जो -80 है, उस e टू दी पावर -80 वाला सिग्नल आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल, सो इट विल बी एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल। बट इसके साथ आपका u ऑफ -t मल्टीप्लाइड है, जो u ऑफ -t यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा, ये वाला पार्ट आपका नहीं होंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल होंगे। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस इज एन लेफ्ट साइडेड सिग्नल, सो दिस इज एन लेफ्ट साइडेड सिग्नल, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, this is an unbounded signal because as t is moving towards the minus infinite, the amplitude is increasing, so it is an unbounded signal। अनबाउंडेड सिग्नल का मतलब ही होता है कि ये सिग्नल स्टेबल नहीं है। सिमिलरली द थर्ड पॉइंट, अगर आपको मैं पूछूं कि बोलो ये वाला सिग्नल जो है ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, अब झट से बोल देंगे सर ये वाला जो सिग्नल है ये आपका नाइदर पावर नाइदर एनर्जी सिग्नल है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू फाइंड whether the signal is a neither energy or nor a power signal. That's why this signal will be a neither energy nor power signal. So now we have these three characteristics of the given signal. अब आपको अगर मैं पूछूं कि इस सिग्नल के लिए मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो बाउंडेड सिग्नल है और यहाँ पे ये वाला सिग्नल ना आपका एनर्जी सिग्नल है ना आपका पावर सिग्नल है, तो इसके लिए आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं होंगे। सो वी कैन से दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xt इज नॉट वैलिड हियर इन दिस केस। तो अब देखिए सेम था, इसके पहले क्या था, यहाँ पे e टू दी पावर -80 u ऑफ -t 80 u ऑफ -t, उसके ये वाले सिग्नल के लिए आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं है क्योंकि आपका सिग्नल अनबाउंडेड है, ये आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन, थर्ड एग्जांपल। ये आपका थर्ड एग्जांपल है। सो इन दिस थर्ड एग्जांपल आप देखिए सिमिलरली आपको चेक करना है इसके लिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लॉट बनाना है xt का इन द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में आपका प्लॉट चाहिए। सो टाइम डोमेन में प्लॉट, सो दैट मीन्स e टू दी पावर 80। e टू दी पावर 80 क्या है, e टू दी पावर 80 आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल होते हैं, तो e टू दी पावर 80 आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल है, ये आपका e टू दी पावर 80 का प्लॉट है। अब उसके साथ u ऑफ t है। u ऑफ t ये जो सिग्नल है ये कहाँ पे वैलिड है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। सो दैट मीन्स ये वाला लेफ्ट हैंड साइडेड वाला पोर्शन आपका सिग्नल पे नहीं होगा, ओनली द सिग्नल विल एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट। अब ये था मेरा xt का प्लॉट। अब इस सिग्नल का मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, it is a right sided signal, I can say, because it is on the right hand side, so it is a right sided signal. Second characteristics, whether it is a bound or unbounded signal, मैं अगर आपको पूछूं आप बोलेंगे सर as t is increasing the amplitude is increasing, so it is an unbounded signal, so it is a unbounded signal। ये हुआ आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी पे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं अगर आपको पूछूं कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, आप बोलेंगे सर t इक्वल्स टू इन्फिनिट पे मेरा एम्पलीट्यूड इन्फिनिट हो जा रहा है, सो ये ना इधर ये पावर है ना एनर्जी सिग्नल है, दैट मीन्स इट इज अ नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल। सो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब देखिए अगर आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे ये सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे सर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे क्योंकि ये अनबाउंडेड सिग्नल है, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है, तो इसीलिए आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस सिग्नल फॉर दिस xt इज नॉट वैलिड। सो ये दोनों सिग्नल के लिए मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं होगा। नाउ
let us move for the fourth example. Now in the fourth example, what you can see, it is given by xt equals to a rectangular t by capital T. You know that in the previous module, in the first module, we have discussed about this a rectangular t by t. What type of this signal is this? Now the first thing is that you have to notice that whether this signal के लिए मेरा Fourier transformation valid होगा कि नहीं होगा. So now for that purpose, what you see, ये जो signal है, ये signal आपका bounded signal है. So this is a bounded signal. Okay, so this is a bounded signal, that means it is a stable signal. Now if I want to draw the a rectangular t by t, so it will look like this. यहाँ पे मेरा xt, so the signal will look like this कि within the time duration capital T by 2 से minus capital T by 2 तक इसका जो एम्पलीट्यूड होंगे इस सिग्नल का, that is capital A. So that means the signal will look like this one. So this is the magnitude. और बाकी सारे जगह पे आपका 0, बाकी सारे जगह पे 0. So now you can see easily, you can feel that this signal के लिए मेरा जो Fourier transform होंगे, that Fourier transform will be valid. वो exist होगा. So if the Fourier transformation exists for this case, so what will be the Fourier transformation of this signal? Let us use the Fourier transformation equation. So the Fourier transformation equation is nothing but माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे xt है, और xt यहाँ पे xt और e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t इंटू डी टी. अब देखो ये जो xt है, दिस xt इज ओनली वैलिड विद इन द दिस टाइम ड्यूरेशन जहां पे मैग्नीट्यूड है a. सो दैट मीन्स I can change the limit from minus t by 2 से capital T by 2 तक. अब ये जो xt है, within this limit the value is a, so यहाँ पे value a, उसके साथ e to the power minus j omega t into dt. ये वाला सिग्नल आया. Now I can do the integration. So if I do the integration, then it will be look like this कि कैपिटल x ओमेगा कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो कैपिटल a जैसा है वैसा ही होंगे क्योंकि कांस्टेंट है, e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t है, सो उसका इंटीग्रेशन का मतलब है e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t. सो e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ j ओमेगा, लिमिट क्या होगा, माइनस कैपिटल T by 2 से प्लस कैपिटल T by 2. So you have got the integration. Now put the limit. So if I put the limit, then it can be written as, यहाँ पे कैपिटल A ऐसा, और माइनस j ओमेगा वाला पोर्शन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस j ओमेगा, और t के प्लेस में पहले कैपिटल T by 2. So e to the power minus j omega capital T by 2 minus e to the power minus j omega minus of T by 2. So minus of capital T by 2. So this will be the form. So if this is the form, then I can write it as capital A minus j omega e to the power minus j omega T by 2, और यहाँ पे माइनस साइन, और ये वाले माइनस प्लस हो जाएंगे तो j ओमेगा कैपिटल T by 2 ऐसा आएगा. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. इसको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करेंगे. यहाँ तक तो सही है. अब इसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन होगा. कैसे, देखिए यहाँ पे आपका जो x ओमेगा है, इस x ओमेगा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2a बाई ओमेगा. 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया 2a बाई ओमेगा. अब j है तो ये वाले पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से. यहाँ पे जो माइनस साइन था, ये माइनस साइन मैंने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पे आ जाएंगे आपका e टू दी पावर j ओमेगा कैपिटल T बाई 2 और यहाँ पे माइनस साइन e टू दी पावर माइनस j ओमेगा कैपिटल T बाई 2 और नीचे यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 डिवाइड करना है और ये वाला j आपको यहाँ पे लिखना है। सो इन दिस वे वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन। अब देखो थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इस टर्म को अच्छी तरीके से देखिए, e टू दी पावर j थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ j थीटा डिवाइडेड बाई 2j। ये क्या है? आपका साइन वाला टर्म है। साइन साइन को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं साइन, इफ यू रिमेंबर साइन थीटा कैन बी रिटन एज e टू दी पावर j थीटा माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाई 2j, उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। सो दैट मीन्स ये वाले थर्ड ब्रैकेट वाले जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा t बाई 2। सो दैट मीन्स यहाँ पे है आपका 2a बाई w और यहाँ पे होंगे साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2, साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2। इस वाले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे भी कर सकता हूं कि मेरा जो इक्वेशन है यहाँ पे देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसको फिर से मैं ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं। तो एक्स्ट्रा जो टर्म लिखेंगे वहां पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी कैपिटल A इंटू टी, बिकॉज यहाँ पे t आया है तो यहाँ पे t मल्टीप्लाई करना होंगे। यहाँ पे 2 था, उस 2 को मैं नीचे लेकर गया तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन, ये फंक्शन को अच्छी तरीके से देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा t बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा t, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट इट लुक्स लाइक दिस वन, साइन x divided by x, sin x divided by x. So this type of function where sin x divided by x, this is called the sine over argument. This is called the sine over argument. What it is called? It is called sine over argument and it is denoted by SA. साइन ओवर आर्गुमेंट डिनोटेड बाय SA. सो दैट मीन्स मेरा जो कैपिटल X ऑफ ओमेगा था, इस कैपिटल X ऑफ ओमेगा को मैं लिख सकता हूं कैपिटल A इंटू टी इंटू SA डिवाइड इंटू ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द साइन ओवर आर्गुमेंट, साइन ओवर आर्गुमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बार ये जो आपका कन्वर्शन है, इस कन्वर्शन आपका सेमिस्टर में 2 से 3 बार आया हुआ था, तो इसीलिए ये वाले चीज को हम लोग बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आपका कैपिटल X ओमेगा, दैट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल कम्स आउट टू बी A इंटू टी कैपिटल T, साइन ओवर आर्गुमेंट ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2. नाउ दिस थिंग नाउ ये जो मेरा आया हुआ है साइन ओवर आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बाई टी, ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं थोड़ा अलग फॉर्मेशन भी होता है इसका नाम था साइन ओवर आर्गुमेंट। अब देखो ये वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि x कैपिटल X
ऑफ ओमेगा, मेरे पास था a इंटू टी, और यहाँ पे था आपका साइन ओवर आर्गुमेंट, तो साइन ओवर आर्गुमेंट ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। इस वाले इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं ऐसे कि ए टी सिंक फंक्शन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने लिखा साइन ओवर आर्गुमेंट से मैंने सिंक फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब लेट अस अंडरस्टैंड, एक्स्ट्रा चीज में बात कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स्ट्रा चीज ये जानना जरूरी है कि साइन ओवर आर्गुमेंट और सिंक फंक्शन के बीच में मेरा रिलेशन क्या है। सो फॉर दैट पर्पस लेट अस सी दैट व्हाट इज साइन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइन फंक्शन? तो इफ आई वांट टू ड्रॉ द साइन फंक्शन, सो दिस इज सपोज साइन टी, ये मेरा t. So if I want to draw the graph of sine, so the sine graph will look like this. It will look like this. Not थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होंगे. तो this is the sine curve. Now let us plot another one. Let us plot 1 by mod of t. So if I want to plot 1 by mod of t, so how the plot will look like? The plot will look like this, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लॉट होंगे, this plot will look like this. Now आपको क्या करना है, sin t डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए. So multiply अगर करेंगे, that means we want to plot right now sin t divided by mod of t. यहाँ पे था sin x divided by x, उसी को मैं प्लॉट करूंगा. तो यहाँ पे अगर इसको प्लॉट करते हैं तो ये वाले प्लॉट आपको कैसे दिखेंगे, ये आपका t. Now the most important thing that ये जो प्लॉट होगा, ये प्लॉट आपका दिखेगा यहाँ पे ये वाला आपका एनवेलप जैसा, और ये मेरा साइन टी. सो अल्टीमेटली आपका प्लॉट जो आएंगे, दैट प्लॉट विल लुक लाइक दिस. द प्लॉट विल लुक लाइक दिस, साइन टी बाई साइन मॉड टी. जो मेरा साइन एक्स बाई एक्स था, उसी को मैंने डेवलप किया कि कैसे आया हुआ है ये वाला प्लॉट. नाउ वी विल डिस्कस कि मेरा जो ये जो a से ओमेगा टी बाई 2 है, दैट मीन्स साइन ओवर आर्गुमेंट ओमेगा टी बाई 2, और सिंक फंक्शन जो है इसके बीच में रिलेशन क्या है, क्यों मैंने यहां से यहां तक लिखा, कैसे लिखे उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट वी हैव सेड, मुझे समझना है कि ये वाले लाइन से मैंने ये वाला लाइन कैसे लिखा. तो अब देखो, मेरा जो सिंक फंक्शन होते हैं, उस सिंक फंक्शन, सपोज I want to write sync function, you know the sync function we have already discussed. तो sync function of x, इसको लिखा जाता है कि sin pi x divided by pi x, और sin over ये वाला sin over argument, that is the sa of x is nothing but sin of x divided by x. ये दोनों का फॉर्मूला है. नाउ इफ यू लुक एट दिस क्लोजली, यहाँ पे देखिए sin pi x है, यहाँ पे क्या है sin pi x, यहाँ पे क्या है sin x by x. So that means what we can say that from these two equation we can say that sinc of x is nothing but साइन ओवर आर्गुमेंट ऑफ पाई एक्स. मैं लिख सकता हूं साइन ओवर आर्गुमेंट ऑफ पाई एक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ओवर आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन है, उसके अंदर मैंने पाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब पाई स्केलिंग किया. ये क्या है, स्केलिंग हुआ है ना, टाइम्स एक्स डोमेन में स्केलिंग हुआ है ना. सो दैट मीन्स मल्टीप्लाई किया. सो व्हाट वी कैन से दैट sync function of x is the
compressed कितना compressed version of SA of x, that is the sine over argument of x by pi यूनिट आपने कंप्रेस किया. सो आप यहां पे देखिए साइन यहां पे क्या था a से ओमेगा t बाई 2. तो दैट मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं ऐसे भी कि साइन ओवर आर्गुमेंट ऑफ x कैन बी ऑल्सो रिटन एज सिंक ऑफ x बाई पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसी वाले फंक्शन को मैंने यहां पे यूज किया था. सो at साइन ओवर आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा t बाई 2, उसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो x के साथ पाई डिवाइड कर दीजिए. तो x के साथ पाई डिवाइड किया. सो दैट मीन्स वी कैन सी राइट नाउ दैट द xt जो फंक्शन था दैट इज द a रेक्टेंगुलर ऑफ t बाई कैपिटल T, ये वाला जो फंक्शन था, इस फंक्शन देखने में कैसा था? देखने में था आपका कुछ इस तरीके का. यहां पे कैपिटल T बाई 2, यहां पे माइनस T बाई 2, ये 0, ये मैग्नीट्यूड एंड दिस इज T, ऐसा था. इसको मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, ft करने के बाद मेरा क्या मिला? at सिंक ओमेगा t बाई 2 पाई, at सिंक ओमेगा कैपिटल T बाई 2 पाई. सो ये हुआ मेरा कैपिटल X ओमेगा. सो नाउ इफ आई वांट टू प्लॉट दिस कैपिटल X ओमेगा, ये जो कैपिटल X ओमेगा है, इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेंगे. सो दैट मीन्स यहां पे मैं प्लॉट करूंगा at सिंक ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां पे मैं प्लॉट करूंगा टाइम स्केल में. सो प्लॉट करने में क्या आएगा? सो इफ आई प्लॉट दिस देन आई विल गेट द सेम फंक्शन वैल्यू आएंगे. तो यहां पे देखिए आपका फंक्शन आएगा कुछ इस तरीके का. सो द राइट हैंड साइड विल बी लाइक दिस. नाउ ये जो मेरा मिडिल का लोब है, इसको लोब बोलते हैं. तो ये मिडिल वाला लोब को बोलते हैं मेन लोब. सो दिस इज द मेन लोब एंड दीज आर द साइड लोब्स. ये क्या है? आपका साइड लोब है. सिमिलरली ये वाला भी आपका साइड लोब है. व्हाट हैपेंस कि 95% of the energy of the signal will be in the main lobe and 5% will be distributed on the side lobes. There are so many side lobes here. Now what will be the magnitude? Magnitude क्या होंगे कि magnitude आपका जो होगा ये वाले पोर्शन पे the magnitude will be यहाँ पे आपका 80 हो जाएंगे, 80 magnitude. And the point here, this 2 point will come out to be आपका 2 पाई बाई कैपिटल T, और यहां पे होंगे आपका माइनस 2 पाई बाई कैपिटल T. So in this way you can find the Fourier transformation of this rectangular function. आपका टाइम डोमेन में फंक्शन कुछ इस तरीके का था. ये आपका टाइम डोमेन फंक्शन है और ये आपका ओमेगा फंक्शन है, ओमेगा. सो यहाँ पे आपका ओमेगा होंगे क्योंकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है. सो 2 पाई बाई टी, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई टी, ये आपका ओमेगा एक्सिस. सो दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सिग्नल. ये वाले सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होंगे. सो दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन आपके मैकआउट एग्जामिनेशन में आ चुका है. इन द सेमिस्टर एग्जामिनेशन you have got this. So that's why we have done the detail analysis. आपको अगर मैकआउट सेमिस्टर में फिर से ये रेक्टेंगुलर T बाई कैपिटल T का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने बोला तो आपको ये पूरा चीज एक स्टेप बाय स्टेप करने होंगे. अल्टीमेटली आपको यहाँ तक आना है.
तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. So hopefully you have enjoyed and you have understood the examples, the four examples that we have taken. You have understood that, and thank you very much for watching the video.